पार्लियामेंट आज का टॉपिक है राज्यसभा। आज हम राज्यसभा से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरे इस वीडियो में कवर करे गए हैं, तो अंत तक जरूर वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जेबी में। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन, स्थायी सदन, उपरोक्त सभी। राज्यसभा को इन सभी नामों से जाना जाता है। उच्च सदन को अपर हाउस कहा जाता है और स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा की जो इलेक्शन होता है किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब है कि जो कॉमन मैन रहते हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं करते राज्यसभा के मेंबर्स को। जो हर राज्य में विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो मैक्सिमम सीट है कितनी है? 250 है। कितनी? 250। और प्रेजेंट में अभी सीट नहीं कितनी है? 245 है। प्रेजेंट में 245 और मैक्सिमम सीट है 250। अब ये 250 सीट कैसे होती है देखते हैं। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 238 मेंबर्स आते हैं और 12 मेंबर जो रहते हैं राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं उनका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है इनका वर्णन। और प्रेजेंट में जो सीट है 245, ये 245। अभी कितने मेंबर्स आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से? जहाँ 238 मेंबर्स आने थे वहाँ 233 मेंबर्स आ रहे हैं और 12 मेंबर तो राष्ट्रपति जी इलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब मिनिमम एज कितनी है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए? मिनिमम एज है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। और ये चुनाव होता है, उस चुनाव में 1/3 मेंबर्स जो रहते हैं राज्यसभा के वो मतलब कि हट जाते, रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे 1/3 मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके। यही कारण है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन क्या एक साथ होता है? नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है, क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर नए आते जाते हैं और 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। और लोकसभा में सभी मेंबर का निर्वाचन एक साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्य के लिए किस आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं? राज्यसभा में किस आधार पर राज्य को सीटें मिलती हैं? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, जनसंख्या के आधार पर सीटें मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यही कारण है कि वहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यसभा सीटें सबसे अधिक है? अभी अपने पढ़े, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी है? 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है? मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। 30 वर्ष से कम ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, भले ही शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो पर मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। उपरोक्त में से सभी, करेक्ट ऑप्शन इज उपरोक्त में से सभी, यही सभी करेक्ट हैं। यही सब योग्यताएं होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? मतलब जो राज्यसभा है उसमें कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? करेक्ट ऑप्शन इज 25 है। अपन समझते हैं कि 100 मेंबर्स हैं तो उसमें से 10% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए बैठक में, तब जाके बैठक संपन्न होती है। तो जो 10% है वो कितने मेंबर्स की इक्वल है? 25 की इक्वल है। तो 25 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए तब जाके बैठक राज्यसभा में संपन्न होती है। और लोकसभा में कितने मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए तब जाके बैठक संपन्न होगी? 50 मेंबर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष। जो भारत के उपराष्ट्रपति जी रहते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। अभी कौन है? अभी कौन है उपराष्ट्रपति? एम वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन है? राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन। अभी प्रेजेंट में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? मतलब कब गठन हुआ था राज्यसभा का? करेक्ट ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और सबसे पहले बैठक कब हुई थी राज्यसभा की? 13 मई को 1952 को बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को बैठक हुई थी। और गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? कितनी देरी कर सकती है राज्यसभा? 14 दिन। 14 दिन कर सकती हैं। जैसे कि कोई विधेयक है, धन विधेयक, लोकसभा राज्यसभा को पारित कर रही है तो उसे राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक ही। उसके बाद वह आप पारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन सी हैं? कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ हैं राज्यसभा के पास में? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। मतलब कि जो राज्यसभा के सभापति रहते हैं उनको जो हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, मतलब यदि कोई राज्य से रिलेटेड मैटर है उस मैटर को जो राज्यसभा है वो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, यह उसके पास शक्ति है। अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, मतलब जो IPS है, IFS है, IAS है, ये जो जितनी भी हैं तो उनकी जो सेवाओं का गठन करना किसका काम है? राज्यसभा के पास है ये शक्तियाँ पूरी। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। ये सभी शक्तियाँ हैं राज्यसभा के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता, उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सी सभा है? राज्यसभा इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो उसके सभापति रहते हैं वो सदन के नहीं रहते हैं, वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उस समय वो कौन से मतलब कि सभा के थे? राज्यसभा के थे। कौन कौन थे वो सब? करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। मनमोहन सिंह भी थे राज्यसभा के, इंदिरा गांधी भी जी थे, HD देवगौड़ा भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की पहले प्रथम महिला सचिव कौन थी? VS रमा देवी। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। ये कहाँ की? ये जो 13वीं का मतलब कि गवर्नर थी कर्नाटका की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? मतलब कि पहले राज्यसभा सभापति कौन थे? जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट।